हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो चलिए आज हम लोग सेट नंबर 10 देखेंगे। अब ये सेट जो था आपको कौटिल्य जीएस का था और इसमें 3-4 सेट और बचा है। उसके बाद जो है आपको एडिटोरिया वॉल्यूम 2 का जो सेट इस पर कराया जाएगा। और डेली शाम को याद रखिएगा कि एनसीईआरटी साइंस का जो है प्रैक्टिस सेट 8 बजे आपको दिया जा रहा है और उसमें 700 प्लस क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसमें 2 सेट दिए हैं 50-50 क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग इसमें देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है आपको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहलाता है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है आपका कांस्य युगीन सभ्यता कहलाता है। इस सभ्यता में जो है पहली बार आपको कांसा धातु का प्रयोग किया गया था, जो इसीलिए जो इसको कांस्य युग सभ्यता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये आपको पड़ता है इंडोनेशिया में। ठीक है, याद रखिएगा इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि आर्यभट्टीय नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने कह रहा है कि किस भाषा में लिखा था। यानी कि आर्यभट्ट जो थे एक पुस्तक लिखे थे जिसका नाम था आर्यभट्टीय। वो पूछ रहे हैं कि से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किस भाषा में लिखा गया था। तो ये आपको लिखा गया था संस्कृत भाषा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं और इसमें याद रखिएगा कि 4 अध्याय में 121 श्लोक है। इसमें पूछेगा कि कितने श्लोक हैं, तो 4 अध्याय में 121 श्लोक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब किए थे। तो इस लक्ष्य की घोषणा जो है आपको कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि सम्राट अकबर का मकबरा जो है आपका किस शहर में स्थित है। तो ये आपको पड़ता है आगरा में। आगरा में जो है अकबर का मकबरा जो है यहाँ पे स्थित है। जयपुर सवाई विख्यात इमारत हवा महल एवं बहुस्तरीय महल, ठीक है, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया था। तो कब बनाया गया था, तो ये आपको बनाया गया था 1799 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, इसमें कह रहा है कि दयानंद सरस्वती ने कह रहा है कि किस मिशन की स्थापना किए थे। तो ये दयानंद सरस्वती जो है आपको किए थे आर्य समाज की स्थापना। कब किए थे, तो ये आपको किए थे 1875 ईस्वी में। याद रखिएगा कहाँ पे, तो मुंबई में। 1875 ईस्वी में मुंबई में। इनमें से कह रहा है कि किस वर्ष में आईएनसी के लाहौर सत्र में कह रहा है कि पुणे स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में जो है स्वीकार किया गया था। तो ये आपको किया गया था कब, 1929 ईस्वी में। याद रखिएगा 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है और इसकी अध्यक्षता याद रखिएगा कि आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, PTJL नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान कह रहा है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। तो रैमजे मैकडोनाल्ड थे। याद रखिएगा लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था ये कब हुआ था, तो 1930 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा 1930 और 1931 के बीच हुआ था। जो उस समय जो है आपका ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, रैमजे मैकडोनाल्ड थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसमें आप याद रखिएगा कि लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। और इसी में कहा था कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो याद रखिएगा उसमें होता आपको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कौन से कह रहा है कि भारतीय नेता को लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता है। तो ये आपको लाला लाजपत राय को, लाला लाजपत राय के जो है आपको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, या पंजाब का शेर भी इनको बोला जाता है। याद रखिएगा स्वराज दल की स्थापना कब किया गया था। तो स्वराज दल की स्थापना जो है आपको 1923 ईस्वी में किया गया था। पंडित मोतीलाल नेहरू, देशबंधु चित्तरंजन दास और मदन मोहन मालवीय और एक थे विठल भाई पटेल। याद रखिएगा, तो यहाँ पे 1923 हो जाएगा। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की प्रेरणा से लिया गया है। तो ये आपको रूस की क्रांति से लिया गया है।
रूस की क्रांति जो है आपको 1789 ईस्वी में हुआ था। बर्लिन की दीवार को कहा है कि किस वर्ष ध्वस्त किया गया था, तो ये आपको 1989 में किया गया था, यानी कि 1989 ईस्वी में बर्लिन की दीवार जो है किस वर्ष ध्वस्त किया गया था, तो 1989 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसको आयरन चांसलर कहा जाता है, तो ये आपको बोला जाता था वान बिस्मार्क को, ऑटो वान बिस्मार्क। तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा गठित या निर्मित विभिन्न प्रतिरूप कहलाता है, तो ये आपको कहलाता है तारामंडल। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के रूप में जाना जाता है, तो ये आपको शुक्र ग्रह को जो है जाना जाता है। ठीक है, ये आकार घनत्व जब ये जो है आपका व्यास पृथ्वी के समान होता है, इसलिए इसको जो है पृथ्वी का जुड़वा के रूप में जाना जाता है शुक्र को। विश्व का सबसे बड़ा अपवाह बेसिन कौन सा है, तो ये आपको पड़ता है अमेजन बेसिन। विश्व का सबसे बड़ा अपवाह बेसिन अमेजन बेसिन। हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे, तो हवा के दबाव को जो है वायुमंडलीय दाब बोला जाता है। हिंद महासागर को सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो सबसे गहरा आपको है जावा गर्त हिंद महासागर का। विश्व का सबसे गहरी झील कौन सी है, तो विश्व का सबसे गहरी झील याद रखिएगा कि आपका बैकाल पड़ता है, और ये कहाँ पे है, रूस में है। याद रखिएगा बैकाल झील कहाँ है, रूस में है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि घास का मैदान नहीं है, तो फेन जो है आपका घास का मैदान नहीं है, याद रखिएगा। अब बाकी याद रखिएगा कि सवाना आपका ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, प्रेरीज आपको उत्तरी अमेरिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि कौन सा सागर जो है प्रवाल की उत्पत्ति के लिए यहाँ उपयुक्त है, तो प्रवाल की उत्पत्ति के लिए आपको उष्णकटिबंधीय महासागर है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। पटाका किस देश की मुद्रा है, तो इसमें आपको हो जाएगा मकाऊ का। ठीक है, पटाका मकाऊ का है, लॉस कीप का है, याद रखिएगा लॉस का मुद्रा हो जाएगा आपका कीप। मैक्सिको को आपको होता है पीसो, याद रखिएगा मैक्सिको का होता है पीसो। पूछेगा कि मैक्सिको का मुद्रा कौन सा है, तो आपको होता है पीसो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि यूरोप का व्यस्तम समुद्री बंदरगाह कौन सा है, तो यूरोप का इसमें पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा रोटरमैप। रोटरमैप जो है आपका यूरोप का सबसे व्यस्तम समुद्री बंदरगाह है। 26 नंबर क्वेश्चन दिया है कि हम उन लोगों को क्या कहते हैं जो धरती और उसकी भूमि, सुविधाओं और निवासियों का अध्ययन करते हैं, तो ये बोला जाता है आपको भूगोलवेत्ता। हिमालय का इनमें से कौन सा झाड़ी जो है दर्रा जो है आपको पहाड़ी दर्रा जो है आपको उत्तराखंड के तिब्बत में से नहीं जोड़ता है, उत्तराखंड के तिब्बत से नहीं जोड़ता है, तो आपको सिपकी दर्रा, याद रखिएगा सिपकिला दर्रा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान में कह रहा है कि मौलिक अधिकार जो है किस संविधान से अंग्रित किया गया, यानी कि लिया गया है, तो ये आपको हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब मौलिक कर्तव्य कहेगा तो रूस से। अब ये भाग 3 में पड़ता है, याद रखिएगा, और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच। अब भारतीय संविधान में याद रखिएगा कि 6 मौलिक अधिकार का वर्णन भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था, तो ये आपको 1975 ईस्वी में पढ़ा था। 35वां संविधान संशोधन 1974 ईस्वी के तहत, याद रखिएगा कब बना था, तो 1975 में संशोधन पूछेगा, तो 35वां संविधान संशोधन 1974 ईस्वी के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किस विकल्प से संबंधित है, तो ये आपको हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 21 का ए कहेगा, तो याद रखिएगा उसमें होता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है आपको निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य जो है आपको कर दिया गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। भारतीय संविधान का कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद जो है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है, तो अल्पसंख्यकों करता है अनुच्छेद 29।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार करा है कि प्राकृतिक पर्यावरण सुरक्षा और प्रत्येक नागरिकों को कहे मौलिक कर्तव्यों का है? तो ये अनुच्छेद 148 का ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। नेक्स्ट में करा है कि भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? तो ये आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो ये आपको प्रधानमंत्री को माना जाता है। अनुच्छेद 78 के ए याद रखिएगा, 78 का 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? तो यतो धर्मस्तो जय, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत में कहा है कि आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? तो आपातकाल घोषणा करने का अधिकार जो है आपका राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रीय आपात कहेगा तो अनुच्छेद 352, ठीक है, और राष्ट्रपति शासन कहेगा तो 356 के तहत, और वित्तीय आपात कहेगा तो अनुच्छेद 360 के तहत। तो जितना भी इम्पोर्टेंट ये सब फैक्ट है ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप वीडियो के माध्यम से याद भी रख सकते हैं। भारतीय संविधान का कह रहा है कि अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 76 आपको अटॉर्नी जनरल से है। क्या हो जाएगा? अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 76 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कह रहा है कि सबसे ऊंची रूप खाली स्थान अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। RBI का प्रतीक क्या है? तो RBI के प्रतीक जो है आप याद रखिएगा कि एक ताड़ के पेड़ के सामने जो है बंगाल टाइगर है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन का है कि 2000 के नोट जो है भारतीय बैंक के नोट द्वारा छापा गया है, उस पर मंगलयान को दर्शाता है। 2000 का नोट जो है उस पर मंगलयान बना हुआ है, तो वह क्या दर्शाता है? तो इसमें हो जाएगा कि अंतरिक्ष में भारत का पहला अभियान, ये वह दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय की करार की 73वीं वर्षगांठ को करार संबोधित करने के लिए किस देश के करार के मुख्य न्यायाधीश को आमंत्रित किया गया है? तो यह किया गया है आपको सिंगापुर के। गणतंत्र दिवस शिविर 2023 में कह रहा है कि किस राज्य से राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि NCC के दल ने प्रधानमंत्री का बैनर जीता है? तो ये आपको हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, महाराष्ट्र। 5 जनवरी 2023 को भारत और फ्रांस के बीच सामरिक वार्ता 36वीं बैठक कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये आपको बैठक संपन्न हुआ था नई दिल्ली में। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी पेंशन को दुगना करने का फैसला किया है? तो ये आपको हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो है जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको पेंशन को जो है दुगना करेगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का करार कि नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का नया अध्यक्ष जो है आपको राजीव लक्ष्मण को नियुक्त किया गया है। एक नई पुस्तक शीर्षक विनिंग द इनर बैटल किसके द्वारा जो है लिखी गई है? तो ये आपको लिखा गया है शेन वाटसन के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, विनिंग द इनर बैटल, शेन वाटसन। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा त्यौहार जो है फसलों की कटाई से आपका संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा पोंगल। पोंगल जो है आपको तमिलनाडु में मनाया जाता है। अब यह 4 दिन तक चलने वाला त्यौहार है। अब ये फसल के कटाई के बाद जो है आपका ये त्यौहार बनता है। मिजोरम के कह रहा है कि नए मुख्यमंत्री के पद से शपथ लिया है तो लाल दोहोमा। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। संसद के कह रहा है कि पारित विधेयक में इंडियन एविडेंस एक्ट को खत्म करके किस संहिता को लागू करने का जो है प्रावधान है? तो इसमें आपको हो जाएगा 49 में 49 जो है आपका हो जाएगा भारतीय साक्ष्य संहिता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ देख लेंगे। बिहार सरकार ने कहा है कि अगले 5 वर्षों तक प्रति गरीब परिवार को कितने रुपए देने का ऐलान किया? तो 2 लाख रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, करा है कि किसी वस्तु पर
किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर जो है निर्भर नहीं करता है? तो आपका वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर निर्भर करेगा, लेकिन वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 52 नंबर। एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कह रहा है कि कुछ समय तक दौड़ता है ताकि गति जो है आपको जड़त्व तो उससे लंबी को छलांग देने में मदद करे। तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है। तो वेग और समय का गुणनफल जो है आपको विस्थापन होता है, लेकिन यहाँ पे हमको क्वेश्चन पे डाउट है। वेग और समय यानी कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, ठीक है। तो दूरी और चाल और टी हो जाएगा आपको दूरी, ठीक है। तो यहाँ विस्थापन भी हो सकता है, दूरी भी हो सकता है, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा नेट पर विस्थापन और दूरी दोनों आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री खाली स्थान वजन महसूस करता है, तो वह अपना वजन जो है शून्य महसूस करेगा। अंतरिक्ष में जब जाता है लोग तो वहाँ उड़ने लगता है, तो वहाँ पे वजन वो क्या महसूस करेगा? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हमें घास का रंग जो है हरा दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है? तो ये आपको हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर प्रवर्तित करती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन आपको पानी का बर्फ में परिवर्तन आपका भौतिक परिवर्तन है। दूध का दही बनना, मानव का पाचन और मानव में श्वसन, ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है धातुओं के किस गुण के कारण जो है उनके पातर यानी कि फाइल बनाने में आसानी होती है? किस गुण के कारण? तो आघात वर्धनीयता। धातु में अगर आघात वर्धनीय है तो उसको पीट पीट के पातर फाइल बना सकते हैं, जैसे कि सोना जैसे होता है उसको पीट पीट के एकदम आप किसी रूप में उसको बना सकते हैं। कार्बन परमाणु कह रहा है कि 6C12 से निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो इसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन, याद रखिएगा, इसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन हो गए। खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका होता है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में कह रहा है कि पहला धातु तत्व कौन सा होता है? तो ये आपको होता है लिथियम। चीनी के अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है आपको किण्वन। चीनी के अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? किण्वन बोला जाता है। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत क्या कहलाता है? तो सबसे बाह्य परत जो है आपको कहलाता है एपिडर्मिस। गलती से इंडोडर्मिस मत मार दीजिएगा, नहीं तो आपके साथ एग्जामिनर है खेला कर देगा। आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा एपिडर्मिस, याद रखिएगा। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत होता है एपिडर्मिस। और एक सामान्य मानव शरीर में कह रहा है कि कोशिका में क्रोमोसोमों की संख्या कितनी होती है? तो ये आपको होता है 46 यानी कि 23 जोड़ा भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। राणा टिग्रिना कह रहा है कि किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? तो एशियाई मेढक का। रक्त में कह रहा है खाली स्थान नमक नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसे लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स तैरते हैं। तो ये आपको हो जाएगा प्लाज्मा। रक्त में प्लाज्मा नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त यानी कि RBC, WBC और प्लेटलेट्स जो उसमें तैरते हैं, ठीक है। और ये शरीर के भार का 7 से 8% तक होता है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सी तंत्रिका तंत्र जो मूलभूत संरचनात्मक एवं प्रयोगात्मक इकाई है? तो ये आपको हो जाएगा न्यूरॉन्स। मलेरिया परिजीवी का कह रहा है कि प्राथमिक परिपोषी है, तो ये आपको होता है मादा एनाफिलिस। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सामान्य गेहूं का कह रहा है कि वनस्पति नाम क्या है? तो सामान्य गेहूं का वनस्पति नाम जो हो जाएगा आपको ट्रिटिकम एवेस्टियम। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। पौधे को कह रहा है कि विभिन्न अंग वनस्पति और जैविक अपशिष्ट कहलाते हैं, तो ये आपको कहलाते हैं बायोमास। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा।
एजेंडा 21 में अनुशासित प्रक्रिया का एक समूह है, तो इसमें एक समूह आपको हो जाएगा रियो शिखर सम्मेलन 1992। IUCN का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। इसरो द्वारा कराए के निर्मित पहला मानव रहित उपग्रह कौन था? तो ये आपको था आर्यभट्ट। इसरो के द्वारा निर्मित पहला मानव रहित उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। नेक्स्ट में कराएंगे केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये आपका शहर का नाम हो जाएगा नागपुर। नागपुर कहाँ पड़ता है ये आप कमेंट करके बताइएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता जो है आपका नहीं होता है? तो एक विशेषता कह रहा है कि नहीं होता है, तो इसमें हो जाएगा कि कोशिका भीति की मौजूदगी। इसमें जो है विषाणु की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किसको कोशिका सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो ये आपको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। और 75 GS हो गया। और यहाँ से आप लोग का मैथ शुरू होता है। तो PDF आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि सपोर्ट का अभी बेहद ही आपका हमको ज़रूरी है। और थोड़ा सा शेयर भी कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।